हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सिर्फ पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज हम नए चैप्टर के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं हमारा सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसकी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई है और क्या हम नया लेकर के आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। लेकिन देखिए, जो हमारी पीवाई की सीरीज चल रही थी वो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और जो मैं नया आपके लिए लाई हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए अभी सारे एग्जाम एसएससी के लगे हुए हैं और उसमें ये जो सेशन है बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है, वरुण एंड राजू वर्किंग टुगेदर कैन complete a job in 40 hours, whereas Varun alone can complete the same job in 50 hours. The number of hours required by Raju to complete the job alone is. देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको बताना चाहूंगी। जैसे एक बात आप समझिए, कोई भी आदमी है किसी काम को करेगा तो कुछ ना कुछ समय वो लेगा और किसी ना किसी एफिशिएंसी के साथ करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक समझ सकती हूँ कि जैसे टोटल वर्क होगा मेरे पास, ठीक है, इसमें एक आएगा एफिशिएंसी, थोड़ा टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे। ठीक है, एक एफिशिएंसी आएगा और एक आएगा टाइम। ठीक है, देखिए कोई काम है, मैंने मान लिया कि वर्क है डब्ल्यू। ठीक है, मेरे पास कोई काम है, एफिशिएंसी जिसकी एफिशिएंसी ई है ना, वो किसी काम को करेगा तो देखिए किसी टाइम में करेगा। ठीक है, टी टाइम में करेगा, ये मैंने लिखा। अब देखिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो टाइम का रेशो होगा, ठीक है, टाइम का जो रेशो होगा एफिशिएंसी के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर टाइम घटेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम रेशो में बात करना चाहेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं, टाइम का रेशो जो है, अगर टाइम का रेशो मेरे पास 5:4 है, ठीक है, तो जो एफिशिएंसी का रेशो होगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, 4:5। इसके कहने का क्या मतलब है कि जो टाइम का रेशो है वो एफिशिएंसी के रेशो का उल्टा होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कोई इसका एफिशिएंसी का क्या मतलब है, अगर कोई आदमी है वो बहुत जल्दी काम करता है, ठीक है, तो देखिए उसको काम करने में जो समय लगेगा वो दूसरी की अपेक्षा कम लगेगा। और एक इंसान ऐसा है जो काम बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्पीड में करता है, ठीक है, तो उसी काम को करने में उसे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए वही एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो टाइम का हमेशा अपोजिट होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इन हमारे क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, इससे भी हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, या फिर अगर मैं टाइम की बात करूं निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। उसी के आगे हम जो चलेंगे अब हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पढ़ेंगे हम एक बार, वरुण और राजू है जो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और जब वो एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 40 आवर्स लगते हैं। ठीक है, इतने में पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब वरुण अकेले काम करता है, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगता है, 50 आवर्स लगते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो राजू है अगर वो अकेला काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, है ना, कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए मैं ऐसे थोड़ा लिखूंगी इसको, एक वरुण है एक राजू है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि जब वरुण और राजू साथ साथ काम करते हैं, मतलब साथ मैंने इनको जोड़ दिया, तो देखिए इन्हें कितना टाइम लगेगा, 40 आवर्स लगेगा। ठीक है, ये मैंने लिखा। उसके बाद कहता है कि अगर वरुण अकेले काम करेगा, ये वरुण है अकेले काम करेगा तो इसको 50 आवर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले है मुझे पहले निकालना है टोटल वर्क।
कि ये टोटल वर्क कितना करेंगे, उसके बाद में अगला स्टेप करेंगे हम। तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होगा, जो भी टाइम दे रखा है हम उनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, टाइम का जो एलसीएम होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल वर्क है वो कैसे निकालेंगे हम, टाइम का रेशो, टाइम का जो है क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास टोटल वर्क आएगा। तो देखिए मैं 40 और 50 का एलसीएम लूंगी। ठीक है, तो यहां से देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 200। देखिए एलसीएम के लिए मैं अलग से आपको चैप्टर कराऊंगी, वहां पे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप देखेंगे कि 40 और 50 का जो एलसीएम है वो 200। ठीक है, तो जो एलसीएम आया वही मेरा टोटल वर्क होगा, तो ये हो गया 200। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैंने बताया अगर हम टाइम को डिवाइड, अगर हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी का रेशो। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से 4 पंजे 20, तो ये 5 आया। ये वी और आर की एफिशिएंसी मतलब वरुण और राजू की। ठीक है, यहाँ अगर मैं वरुण की एफिशिएंसी निकालूंगी तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने पूछा देखिए कि अगर राजू अकेला काम करेगा तो कितने घंटे में काम करेगा। अब देखिए सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए फिर राजू की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है। एफिशिएंसी का मतलब है जो एक दिन में काम करेगा या फिर 1 घंटे में काम करेगा, मतलब जो एक सिंगल यूनिट में वो काम करता है उसको एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ हम एफिशिएंसी की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो 1 घंटे में वो जितना भी काम करेगा वो उसकी एफिशिएंसी है। ओके, तो देखिए यहाँ से अब मैं निकालूंगी राजू की एफिशिएंसी क्या है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए वरुण की एफिशिएंसी 4 है, यहाँ भी वरुण है, तो अगर इन दोनों में से मैं वरुण को माइनस करूंगी तो मेरे पास राजू की एफिशिएंसी आएगी। तो देखिए वो आ जाएगी मेरे पास 1। ठीक है, राजू जो है एक एफिशिएंसी से काम करता है, मतलब राजू 1 घंटे में 1 काम करेगा, 200 काम कितने घंटे में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 200/1 मतलब 200 आदमी। ठीक है, यही इसका आंसर। अब देखिए मैंने इसको बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करी है, बट अगर हम एग्जाम में करेंगे तो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, तब देखिए हम शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं। एक साइड में आपको बताऊंगी, मुझे पता है राजू है और वरुण है। ठीक है, 40 घंटे में काम करता है, मैंने 40 लिखा। यहाँ पे वरुण है 50 में काम करता है, दोनों को मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास 200 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है कि राजू कितने में काम करेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4, ये 5 और 1 आया बटे 200। ठीक है, तो ये हम एग्जाम में करेंगे और ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक सिखाया है, जिससे पहले नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इसे समझ सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैंने आपको इसमें बेसिक बताया, अब आगे मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको बेसिक बताऊं, तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए, A and B can do a work in 12 days and 16 days respectively. If they work together for 6 days, then the fraction of the work left is। देखिए इसमें बताया गया है कि जो काम है करने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कितना होगा। ठीक है, हमें ये बताना है फ्रैक्शन। देखिए इसमें क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रम से कितने दिन में, 12 दिन और 16 दिन में करेंगे। मैंने यहाँ ए लिखा, बी लिखा। ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी 16 दिन में। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, तो ये जो 48 आएगा वो मेरा टोटल वर्क होगा। तो 12 चौक 48, 16 3 48। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का आ गया मेरे पास। उसके बाद देखिए उन्होंने बोला है कि यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब एक साथ काम करेंगे मतलब देखिए एक साथ काम करने का मतलब है 4 एफिशिएंसी से ए करेगा, 3 से बी, तो 4 3 7, इनकी एफिशिएंसी दोनों की बुलाएंगे। 6 दिन तक काम करते हैं, तो ये मैंने 6 लिखा। यहाँ से अगर मैं देखती हूँ कि 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो 7 6 42, मतलब ये 42 काम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो काम बचेगा, देखिए टोटल कितना था, टोटल वर्क कितना था, 48। ठीक है, अगर मैं लिखूंगी यहाँ रिमेनिंग वर्क, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 6 वर्क रिमेनिंग है, बट कितने से है, 48 से, तो 6/48 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन मेरा सी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आप बेटर समझ पाएंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। Joy completed the school project in 15 days. How many days will Tim take to complete the same work if he is 25% more efficient than Joy? देखिए इसमें 2 लोग हैं, एक टीम है एक जॉय है। ठीक है, अब सबसे पहले ये लाइन हम पढ़ेंगे। देखिए कि यदि जो टीम है जॉय से 25% अधिक कुशल है, मतलब
अधिक एफिशिएंट है, अधिक काम करता है, 25% ज्यादा काम करता है किससे, जोय से। ठीक है, मैंने टीम लिखा यहाँ और ये मेरे पास आया जोय। ठीक है, यहाँ मैं एफिशिएंसी का रेशो लूंगी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, अगर हम देखते हैं तो 25% ज्यादा है, मतलब इनका जो रेशो होगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 25/4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो अगर 4 काम करता है तो टीम 5 काम करेगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया टाइम का रेशो जो होगा वो इनका उल्टा हो जाएगा, 4:5। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है जो 15 डेज में करता है जो, इसका मतलब क्या है, 5 की जो वैल्यू दी है 15 दी है, मतलब इंटू 3, तो यहाँ से 4 की वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं, आ जाएगी 12। देखिए पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि उसे इसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टीम को काम करने में कितना दिन लगेगा, तो देखिए 12 दिन लगेंगे, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A, B and C can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively. How many days are required to finish the work if they work together? अब देखिए हमें क्या दिया है, वहां अभी तक तो हम 2 लोगों के काम करने की बात कर रहे थे, बट देखिए अब क्या है, 3 लोग एक साथ काम करेंगे, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही क्वेश्चन होगा, सेम ही कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए क्या है, 3 लोग ए, बी और सी, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ए है, बी है एंड सी है। ये काम करते हैं 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका एलसीएम लेंगे, सबसे पहला काम हमारा वही होता है, तो इनका एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा 60, तो जो टोटल वर्क आया वो आया 60। ठीक है, उसके बाद हम एफिशिएंसी भी निकालेंगे, यहाँ से 12 पंजे 60, 5 आया, 15 चौको 60, 4 आ जाएगा, 20 या 60, यहाँ से 3 आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी आई। अब इन्होंने बोला है कि यदि वे एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, 5 + 4 + 3, ये आ जाएगी 12। ठीक है, इन्होंने बोला एक साथ काम करते हैं, तो उन्होंने कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, तो देखिए टोटल वर्क कितना है मेरे पास 60 है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 12 है, तो डेज आ जाएंगे 12 पंजे 60, ये 5 डेज आएगा मेरे पास। ठीक है, तो देखिए यही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A and B working together take 15 days to complete a piece of work. If A alone can do this work in 18 days, then how long would B take to complete the same work? देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। ठीक है, आप एक बार इसको और देख सकते हैं। देखिए ए और बी साथ काम करेंगे, तो मैंने लिखा कितने दिन में कर रहे हैं, देखिए 15 डेज में, ये लिख दिया मैंने यहाँ 15 डेज। उसके बाद ए दिया है अकेला काम कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, देखिए 18 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनका एलसीएम, कितना आ जाएगा देखिए 90, ये मेरे पास आ जाएगा टोटल। ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे, 15 6 90 हो गया, 18 पंजे 90, 5 आया। ठीक है, उसके बाद पूछा है बी कितने दिनों में करेगा, देखिए ए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी, तो मैं इसमें से माइनस करूंगी तो 1 आ जाएगा बी की एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क है 90, तो कितने दिनों में करेगा 90 डेज में, तो देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहन टेक्स 10 hours to mow a large lawn. He and Mohan together can mow it in 4 hours. How long will Mohan take to mow the lawn if he works alone? देखिए इसमें क्या दिया है, रोहन है, उसे एक बड़े लोन को घास काटने में कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो रोहन है, रोहन को कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। उसके बाद दिया है वो और मोहन मिलकर, मतलब रोहन और मोहन मिलकर 4 घंटे में काट सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है यदि मोहन अकेले काम करता है, सेम ही क्वेश्चन है, तो उसे कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20, ये आया। अब देखिए राम और रोहन और मोहन दोनों हैं, तो यहाँ से मैं मोहन की एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ, कितनी आ जाएगी मेरे पास 3, टोटल वर्क कितना है 20, तो देखिए 20/3 आ जाएगा मेरे पास टाइम। ठीक है, कितने आप लगेंगे उसको काम करने में, तो 20/3 ये रहा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47
masons 47 masons can dig a 35-meter long trench in one day. How many masons should be employed for digging a 105-meter long trench of the same type in one day? देखिए 47 राजमिस्त्री हैं, मिस्त्री मतलब जो ये घर वर बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है। ये एक दिन में क्या करते हैं, 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। एक ही प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोदने के लिए कितने राजमिस्त्री को नियोजित करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो 47 राजमिस्त्री हैं वो कितनी 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं, और जो ये दिया है 105 मीटर लंबी, तो हमें पूछा गया है कितना खोदना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने राजमिस्त्री हैं 47, ठीक है। कितना काम करते हैं 35 मीटर लंबी खाई खोदते हैं, ठीक है। अब इसको बराबर हम किसके रखेंगे, देखिए यहां भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। अब इसमें दिया है कितने राजमिस्त्री, तो मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। और कितनी इतना काम करने वाले हैं ये 105, ठीक है। 35 दिया 105 आ जाएगा, मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो आ जाएगा 47 इंटू 3, 3 सत्ते 21, देखिए ये है 140, यही मेरा आंसर होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिया एंड संगीता कैन finish a work in 6 days and 8 days respectively. Riya started the work alone and then after 3 days, Sangeeta joined Riya. They both finished the remaining work. How long did the total work last? देखिए इसमें दिया है रिया और संगीता हैं जो एक काम को कितने 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। एक रिया है, एक संगीता है, ये 6 और 8 दिन में काम पूरा कर सकती हैं। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, देखिए इनका 24 आ गया मेरे पास ऐसे, मतलब टोटल, ठीक है। ये क्या है 24, 6 चौक 24, 8 दिया 24, ये मेरे पास एफिशिएंसी आई। उसके बाद लिखा है रिया ने अकेले ही काम शुरू किया। किसने करा, देखिए रिया ने, मतलब 4 एफिशिएंसी के साथ काम शुरू हुआ है। और फिर 3 दिन बाद संगीता ने रिया को ज्वाइन किया है। इसका क्या मतलब है, देखिए 3 दिन तक अकेले ही रिया ने काम करा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिन का काम कितना हो जाएगा रिया का, देखिए 4 दिए 12 काम करेगी। टोटल काम कितना था 24। तो जो रिमेनिंग वर्क होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, देखिए 24, ये मैं माइनस करूंगी यहाँ से, तो मेरे पास 12 आया। तो अब उसके बाद इसने पूछा है भी दोनों शेष कार्य को पूरा करते हैं तो कुल काम कितने दिनों में हुआ। अब देखिए शेष काम मेरा बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क 12 है, 12 दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे आप, 4 और 3 7। तो देखिए यहां से अगर मैं देखती हूँ तो 1/5/7 ये डेज जो है इनको बचा हुआ काम करने में लगेंगे दोनों। बट देखिए ये नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कि टोटल डेज कितने होंगे। तो देखिए 3 डेज तक वो अकेली काम कर रही थी, तो 3 + 1 5/7, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 5/7 डेज। तो यही मेरा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए बी राइट हो जाएगा। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A's marks in mathematics are directly proportional to practice time. In 6 hours of practice, A gets 70 marks. What should be the practice time approximately to get 90 marks? अब देखिए इसमें दिया है हमें गणित में ए के जो मार्क्स है, ठीक है, वो अभ्यास समय, मतलब वो जितने टाइम प्रैक्टिस करता है उतने ही मार्क्स उसको ज्यादा मिलते हैं, या जितने कम टाइम प्रैक्टिस करेगा उतने ही कम टाइम उसे कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वो 6 घंटे प्रैक्टिस करता है तो उसको 70 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि 90 अंक के लिए उसे कितनी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं। अब देखिए क्योंकि पूछा है कि इसमें भी कोई टाइम पूछा गया है तो मैं निकाल सकती हूँ। देखिए 70 मार्क्स के लिए कितनी मेहनत करेगा, 6 घंटे की, ठीक है। तो देखिए 90 मार्क्स के लिए कितनी मेहनत करेगा, ये निकाल सकते हैं 90 की वैल्यू 70 × 90, ठीक है।
तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, देखिए 9 6 यह रहेगा 54/7, 7 7 जा 49 और 5 आएगा यहाँ से, तो 7 7 फिर से 49, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास आ गया 7.7 आर, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे। तो आई होप कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। देखिए क्वेश्चन एग्जाम जो है वो बिल्कुल सर पे आ गया है, तो आप प्लीज मॉक टेस्ट नहीं छोड़ें, ठीक है। मॉक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और आपको एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।